हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका। सुबह में 1 अक्टूबर को एक फेज में 90 सीटों पर चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को परिणाम भी सामने आ जाएगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही जेजेपी में भगदड़ मची हुई है। जेजेपी से पिछले 48 घंटे में 5 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में सियासी भूकंप। विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को झटका। बड़ी मुश्किल में फंसे दुष्यंत चौटाला। जेजेपी के 5 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही राज्य में सियासी खेल शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार में 4.5 साल तक साझेदार रही जननायक जनता पार्टी के विधायकों में भगदड़ मची हुई है। 48 घंटे के अंदर पार्टी के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि पिछली बार सत्ता की चाबी बनी जेजेपी क्या वोटिंग से पहले ही खत्म हो जाएगी। पार्टी के जिन 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें उकलाना से विधायक अनूप धनक, टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, शाहबाद से विधायक रामकरण काला, गोला चीका से विधायक ईश्वर सिंह और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग शामिल हैं। ये विधायक कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, रामकरण काला। बीजेपी में जा सकते हैं ये विधायक अनूप धानक, जोगीराम सिहाग। विधायकों के पार्टी छोड़ने पर जेजेपी की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कई लोगों ने हमें धोखा दिया है। किसी के आने और जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने कहा कि जब पार्टी बनी तो ये दूसरी पार्टियों से आए थे। चुनाव होने के बाद ये विधायक बन गए, अब इन्होंने पार्टी छोड़ दी। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वो हमारे अच्छे मित्र थे, मेरे पिताजी के राजनीतिक शिष्य थे। उनकी उंगली पकड़ करके उनने संघर्ष किया। बीच रास्ते अगर कोई धोखा दे जाए तो वो उसकी अपनी फितरत है। हमारा काम संघर्ष करना है, लोगों के हित के मुद्दे उठाना है और हम अपने मूल मकसद से भटकने वाले लोग नहीं हैं। कोई आए, कोई गाड़ी में आएगा भी, कोई गाड़ी की खिड़की खोल करके चला भी जाएगा, कोई बैक स्टैबिंग करेगा, कोई धोखा देगा। इन बातों की कोई परवाह नहीं। चौधरी देवीलाल को तो सारा हरियाणा का राजनीतिक जो लेखा जोखा जितना भी है उन्हीं का लिखा हुआ था और मेरे हिसाब से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, उनके 9 रत्नों में से भी आधे रत्न उनको धोखा दे करके चले गए थे। तो जिनका आपने नाम लिया तो उनके विचारों की उनके सामने क्या वो है। जेजेपी का सियासी सफर 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर बनी जजपा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया गठन। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी जेजेपी। 2024 में लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भाजपा से टूटा गठबंधन। 2019 में आम आदमी पार्टी के साथ जजपा लड़ चुकी लोकसभा चुनाव। अनूप धानक उकलाना से 2 बार विधायक बने हैं। अनूप की गिनती दुष्यंत के करीबियों में होती थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे वे पीछे हटते चले गए। आखिर में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। अब बात जोगीराम सिहाग की। हिसार में एयरपोर्ट के कारण तलवंडी राणा गांव की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था। ग्रामीणों ने धरना शुरू किया तो सिहाग वहां पहुंचे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को फोन लगाया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। अब बात होगी ईश्वर सिंह की। ईश्वर सिंह इस बात से नाराज थे कि उनके हलके की सड़कें नहीं बन पाई। रामकरण काला। पिछले साल किसानों ने सूरजमुखी की फसल के उचित मूल्य को लेकर जीटी रोड जाम किया था। जाम खुलवाने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। शाहबाद के किसानों की संख्या ज्यादा थी। इसके बाद रामकरण काला ने हरियाणा शुगर फेडरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। और आखिर में बात होगी देवेंद्र बबली की। देवेंद्र बबली को विधायक बनने के बाद जब मंत्री नहीं बनाया गया तो वे नाराज हो गए। पार्टी मीटिंग में भी उनकी उपस्थिति कम हो गई। बाद में उन्हें पंचायत मंत्री बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी दुष्यंत चौटाला से दूरी बनी रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। बहुमत से चूकी बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेजेपी खेमे में मची ये भगदड़ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कब और कहां जाकर रुकेगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।